तो पिछले 10-12 सालों में हमने चबूतरा थिएटर में बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिन्होंने थिएटर सीखा और वो आके अब सिनेमा में काम कर रहे हैं। जैसे बिंदिया के बाहुबली है, ठुकरा के मेरा प्यार है। ये दोनों ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें आपको पहचान बहुत तेज़ी मिली, मीम बने, लोगों ने जी, उसकी वीडियो वायरल्स किए। जी, तो सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर ये समझ जाता है कि इनका ग्राफ कितना बड़ा है। ये कहानी को या किस रोल को कितने तक ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यूथ से हम टिप्स ले सकते हैं, हम उसे क्या दें। लेकिन तब भी ये होता है कि हर एक फ़ील्ड में गंभीरता बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों आप बॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज़ तो ज़रूर देखते होंगे और आपको मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखते समय आपके दिमाग में कई सवाल भी आते होंगे कि जैसे एक्टर्स स्क्रीन पे दिखते हैं, क्या वो पीछे से भी वैसे ही होते हैं या उनका क्या रोल होता है और वो कैसे उनकी जर्नी होती है? इस तरह के कई सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट एक्टर एक्टर महेश चंद्र देवा जी जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएँगे, कैसे उन्होंने एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर शुरू किया और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उनके स्ट्रगल्स हैं और भी कई चीज़ें। और सर थिएटर में भी काम करते हैं, सर का अपना थिएटर भी है, उसमें बच्चों को सिखाते हैं। तो और सर ने कई मूवीज़ में भी काम किया है, तो सर से जानेंगे कि सर की जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे अपना उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो सर सबसे पहले तो यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आपका एक्टिंग में कैसे जर्नी शुरू हुई? आप किससे इंस्पायर हुए? इंस्पायर तो ये रहा कि जैसे बचपन में स्कूल में एक नाटक किया था जी। और बस वहीं से प्रेरणा मिल गई हुँ। और फिर वो सफ़र आगे बढ़ता चला गया। जी। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छी मूवीज़ में काम किया है, शादी में ज़रूर आना, 14 फेरे इन सब में। तो इसका क्या होता है कि कैसे रोल मिलता है या क्या लुक्स मैटर करते हैं या फिर आपका टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है? देखिए, उसमें कई चीज़ होती है, जी, फ़िल्मों की एक कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। वो तमाम सारे एक्टर्स की प्रोफ़ाइल माँगते हैं, फिर उसको जी, ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेजते हैं और जो उसमें से परफ़ेक्ट होता है, उस कैरेक्टर के वाकिफ़ जो हो जाता है, चाहे लुक के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, जी। एक्टिंग के हिसाब से, तो उसे फिर उसमें कैरेक्टर में कास्ट कर लिया जाता है। अच्छा सर। फिर आपका एक थिएटर भी है जहाँ पे आप बच्चों को थिएटर सिखाते हैं। तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? हमारी एक संस्था है मदर सेवा संस्थान, जी, तो मदर सेवा संस्थान के अंतर्गत एक चबूतरा थिएटर पाठशाला चलता है। जी, जो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में गरीब बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क हम लोग थिएटर सिखाते हैं। जी, प्रयास करते हैं कि उनके अंदर की प्रतिभाओं को किस तरीके से हम समाज के बीच मिला सकें और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकें। जी, क्योंकि बहुत सारे गाँव में या शहरों में जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके पास प्रतिभाएँ बहुत होती हैं। जी, लेकिन एक वो अनुभव नहीं होता, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते, वो कैसे जाएँगे, उनका कोई गाइडलाइन देने वाला व्यक्ति नहीं होता जो गाइडेंस दे सके। तो उसके लिए हम लोगों ने ये संस्था खोली, तमाम हम लोग मोहल्लों में जा कर के अपनी टीम के साथ जाते हैं। वहाँ के बच्चों को हम लोग पहले बातचीत करते हैं वहाँ के आस-पास एरिया में और फिर उन्हें हम जो है मोबिलाइज़ करते हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ जुड़िए। जी, और वहाँ से बच्चों को निकाल कर के हम पहले थिएटर में लाते हैं और जी, थिएटर के बाद उन्हें सिनेमा से जुड़ाते हैं। जी, अभी हमारी इसी चीज़ को लेकर के पिछले जो हमने 12 सालों से चबूतरा थिएटर पाठशाला चला रहे हैं जी, और कम से कम 21 साल हमारे मदर सेवा संस्थान को हो गए। तो अभी 14 दिसंबर को हमारी संस्था को 21 साल हुए हैं और चबूतरा थिएटर को 12 साल। जी, तो उन दोनों के माध्यम से हमारा ये काम है युवाओं को और बच्चों को दोनों को कैसे हम सर्वांगीण विकास करके उन्हें समाज के सामने लेकर के आना। चाहे वो थिएटर हो, सिनेमा हो, साहित्य हो, कला की अलग-अलग आयाम हो, उनसे जी, कैसे उन्हें जोड़ना है और समाज में कैसे उन्हें अपनी प्रतिभाओं को रखना है। जी, तो पिछले 10-12 सालों में हमने चबूतरा थिएटर में बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिन्होंने थिएटर सीखा और वो आके अब सिनेमा में काम कर रहे हैं। इस पर भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बीबीसी ने इंटरव्यू हुँ, भी किया कि किस तरीके से बच्चे थिएटर से सिनेमा तक पहुँचे हैं। जी, तो कई ऐसी लड़कियाँ हैं जैसे शिखा वाल्मीकि एक लड़की है जिसने आर्टिकल 15 में काम किया। हुँ, आर्यन गौतम हैं जिन्होंने काम किया, शहर फ़िल्म में किया। कुणाल खेमू के साथ अभय सीज़न 1 में काम किया। जी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद अमन, मोहम्मद आरिफ इन लोगों ने
ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ काम किया विक्रम वेदा में। नीलिमा चौधरी एक बच्ची है जिसकी एक फ़िल्म आई पीलीभीत, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कम से कम 25-30 कंट्री में फ़िल्म प्रदर्शित हुई। खुशी चौधरी एक लड़की है जिसकी द नॉट उलझन आई जी, और कम से कम वो भी 18-20 कंट्री में वो फ़िल्म दिखाई गई। जापान में उसके बड़े-बड़े पोस्टर लगे फ़िल्म फेस्टिवल में। जी, तो इस तरीके से तमाम बच्चे हैं। सोनाली ने एक पुस्तक लिखी, काजल गौतम ने द बेवकूफ़ नौकरानी, उसने पहला नाट्य संग्रह उन लोगों का निकला हिंदी संस्थान के सहयोग से। और ऐसे बच्चे लगातार काम कर रहे हैं समाज के लिए, उन दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। अभी हम लोग ने बीकेटी कुटवा में काम कर रहे हैं। कुटवा एक बहुत बड़ा छोटा-सा एक गाँव है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभाएँ हैं। जी, तो हम लोग लगातार वहाँ पर उन युवाओं के बीच में मूल्यों पर काम कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों पर नाटक कर रहे हैं। अभी 28 तारीख को हमने ये नाटक मंचित किया, उसका नाम है जनता की आवाज़। कैसे लोकतंत्र में रह कर के बच्चे अपनी बात रख सकते हैं और लोकतंत्र सबका होता है। जी, तो इस तरीके से उन बच्चों ने खुद नाटक को लिखा और उन्हीं के यूथ ने मिल कर के नाटक को डायरेक्ट किया। तो ये प्रेरणा का स्रोत है, जब हम धीरे-धीरे बढ़ते हैं तभी हम सिनेमा में आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो जैसे ये थिएटर और बॉलीवुड दोनों डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आज की ऑडियंस है, जो हमारे यूथ्स हैं, तो वो थिएटर को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं या बॉलीवुड मूवीज़ को? देखिए, अब युवाएँ जितने भी युवा वर्ग है, अब वो जी, जेन ज़ी का ज़माना है, अभी इसके बाद जेन अल्फ़ा आ जाएगा। तो जेन ज़ी को तो देखिए अब सिनेमा बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को हमें पाना है, क्योंकि जेन ज़ी के पास सारे संसाधन मौजूद हैं। जी, थिएटर वो करते हैं लेकिन 6 महीने, 1 साल के लिए हुँ, और उसके बाद सीधे वो सिनेमा में पहुँच जाते हैं। यहीं 1-2 नाटक कर लिया, सीधे फ़िल्मों की तरफ रुख कर लेते हैं। हम लोगों का जो दौर था, जो मिलेनियल्स का दौर रहा है, वो जी, 20-20, 25-25 साल हम लोगों ने रंगमंच में अपने आप को दिया है। आज भी जो सीखना चाहते हैं, वो थिएटर को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। लेकिन सिनेमा की तरफ इतना ज़्यादा ग्लैमरस है, लोग जाने की उत्सुकता है कि लोग जाना चाह रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि तमाम प्लेटफ़ॉर्म ओटीटी के आ चुके हैं। जी, तमाम सारे स्ट्रीम आप देख रही हैं, सोशल मीडिया में हैं, जी, तमाम इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, अदर्स प्लेटफ़ॉर्म है। तो वहाँ पर लड़कों की, युवाओं की रीच जल्दी पहुँच जाती है। जी, कभी-कभी होता है कि फ़िल्म एक्टर की नहीं पहुँच पा रही है और जो इस तरह की रील बना रहे हैं, उन यूथ की सबसे हुँ, ज़्यादा रीच पहुँच रही है। जी, तो इसलिए उन लोगों का ज़माना है और ज़माने के साथ वो लोग बढ़ रहे हैं, कोई गलत नहीं है। और एक ये है कि तब भी उनको भी थिएटर करना है, क्योंकि जब गंभीरता से आपको सिनेमा में जाना है, जी, तो कहीं न कहीं थिएटर की बारीकियों को समझ कर ही जाना होगा। जी। सर, अभी तक आपने कौन-सी मूवीज़ में काम किया और उसमें आपका सबसे अच्छा रोल प्ले कौन-सा रहा? हमारी कई सारी फ़िल्में हैं, जैसे जी, कि कागज़ फ़िल्म में मैंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम किया। पंकज त्रिपाठी एक चरित्र कर रहे हैं जो आज़मगढ़ का एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है जी, और कागज़ में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जीवित होता है। उनकी कहानी को जो कचहरी में आते हैं, मैं टाइपराइटर की भूमिका में होता हूँ, उनकी चिट्ठियों को लिखता हूँ। जी, इसी तरह बाबू मोशाय बंदूकबाज़ में मैंने काम किया नवाज़ुद्दीन के साथ। नवाज़ुद्दीन के जो साथ में जो काम किया तो उसमें 3 लोग होते हैं। मैं फूलचंद विधायक होता हूँ, जिसमें दिव्या दत्ता हमारे दोनों भाइयों के साथ मिल कर के एक हमको मरवाने का काम करती हैं, सुपारी देती है नवाज़ुद्दीन को। नवाज़ुद्दीन हमारा मर्डर करते हैं और साथ में फिर दोनों भाइयों को मेरा कर देते हैं, क्योंकि जी, उन्होंने एक लड़की होती है जो जूते-चप्पल बनाने का काम करती है, उसके साथ रेप किया होता है। एक फ़िल्म और सबसे वेब सीरीज़ मेरी अभी लेटेस्ट आई थी, ठुकरा के मेरा प्यार, जी, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर चौबे का चरित्र निभाया है जी, और उसी के बाद अभी वेब सीरीज़ आई है एमएक्स प्लेयर में, जो है बिंदिया के बाहुबली। जी, एक पत्रकार का चरित्र निभाया है, एक ऐसा पत्रकार जो समाज से बहुत ही वो दुखी होता है, जी, व्यवस्था से दुखी होता है और वो जो है सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तो एक ऐसा चरित्र है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था, जिसको मैंने बिंदिया की बाहुबली में किया है। अभी इसका सीज़न 2 आने वाला है। अभी ठुकरा के मेरा प्यार का भी सीज़न 2 आने वाला है, वो भी हम लोग ने काम किया। अभी हमारी जी, एक फ़िल्म आने वाली है अनिल कपूर जी के साथ, सूबेदार। जी, उसके अलावा इससे पहले अभी मिट्टी हमने वेब सीरीज़ की थी, मिट्टी में उसकी भूमिका निभाई थी।
फ़िल्मों की बात करें तो इसके अलावा जो फ़िल्में हैं जैसे शोरगुल है, बहुत पहले मैंने की थी, जिमी शेरगिल जी के साथ उसमें काम किया था। और भी कई ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें मैंने छोटे-छोटे चरित्रों को निभाया है। लेकिन वेब सीरीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको बहुत तेज़ी में पहचान मिल जाती है। जी। जैसे बिंदिया के बाहुबली है, ठुकरा के मेरा प्यार है। ये दोनों ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें आपको पहचान बहुत तेज़ी में मिली, मीम बने, जी। लोगों ने उसकी वीडियो वायरल्स किए, तो ये एक पहचान रही जी। ठीक-ठाक। तो जैसे अभी आपने वेब सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा बात की, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में लोग वेब सीरीज़ को ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं या मूवीज़ को? देखिए, ये तो एक ऑडियंस की चॉइस के ऊपर है, क्योंकि अब जो सबके कि हाथ सिर्फ़ में इस टाइम मोबाइल है। इधर कुछ सालों से वेब सीरीज़ का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है। हाँ, नहीं ये बात तो सही है कि वेब सीरीज़ का क्रेज़ तो बढ़ा है। जी। लेकिन वेब सीरीज़ के क्रेज़ में क्या होता है कि कहानी जो होते हैं वो बीच में कहीं एक छोड़ के एक एपिसोड के बाद आपके अंदर ट्विस्ट पैदा कर देते हैं। कहानी के अंदर रोचकता पैदा करते हैं जी। कि आप उन्हें कैसे आगे देखें। पहला आपने हुँ। कोई अगर महारानी सीज़न देख रहे हैं फर्स्ट, तो एक आपने देखने के बाद दूसरे सीज़न की आपकी लालसा होती है। हमारी जैसे वेब सीरीज़ है कि ठुकरा के मेरा प्यार, तो उसमें भी यही हो रहा था कि हुँ। आज भी मुझसे मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग यही जी। कहते हैं सर सेकंड सीज़न कब आएगा? हाँ। है, तो वो जो रोचकता जो पैदा की, जो डायरेक्टर हमारी श्रद्धा पासी मैम हैं, जी। उन्होंने जिस तरह से कहानी को जिस तरीके से फ़िल्मांकन किया या कमल पांडे जी ने जिस तरह से राइटिंग उन्होंने लिखी, सधा हुआ लेखन उनका था जी। और डायरेक्टर का सधा हुआ निर्देशन, तो उसमें कलाकार जो यूथ कलाकार जो बिल्कुल नए कलाकार हैं, उनको जो पहचान बड़ी मिली है, ये एक बड़ी बात है कि वो रोचकता भी बनी हुई है, कहानी में भी ट्विस्ट भी बना हुआ है और अभी भी वो सवाल लोगों के अंदर चल रहे हैं कि वो सीज़न कब आएगा? कब हमें दूसरे सीज़न को देखने का अवसर मिलेगा? तो और जो फ़िल्में होती हैं, फ़िल्मों में क्या होता है कि वो 3 घंटे, ढाई घंटे की फ़िल्में होती हैं एक बार देखने के बाद। अब लेकिन पार्ट 2 फ़िल्में आने लगी हैं। अभी जी। हमने निशांची की कास्टिंग डायरेक्टर में था, अनुराग कश्यप की फ़िल्म है। तो उसमें मैं कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैंने बच्चों का डायलेक्ट कोच भी था, 2 बच्चे हैं उसमें। उन दोनों बच्चों डब्लू, बबलू का मैं एक्टिंग कोच भी हूँ, डायलेक्ट कोच भी हूँ। तो अब वो जो काम जैसे मैं कर रहा हूँ बच्चों को लेके या कास्टिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि निशांची 1 बनने के बाद अनुराग सर ने पार्ट 2 भी बना लिया। पहले पार्ट 1 थिएटर में रिलीज़ की, थिएटर हुँ। में जब थोड़ा-सा नहीं चल पाई तो जी। उन्होंने फिर उसको सीधे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हुँ। जाकर के उसको स्ट्रीम किया। तो मार्केट में अभी कुछ कहा नहीं जाता, बड़ी-बड़ी फ़िल्में फ्लॉप हो जाती हैं और कोई भी ऐसी फ़िल्म जो हमको लगता है कि हमें नहीं समझ एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, वो हिट हो जाती है। स्त्री, स्त्री का ऐसे ही था कि स्त्री में आप एग्ज़ैक्टली। देखेंगे कि वो उसमें अ, मनोरंजन ही केवल है, कोई हाँ। उसमें कंटेंट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समाज के लिए बहुत बेहतर, लेकिन वो हिट हो गई। तो समय बिल्कुल बदल रहा है, समय इसलिए बदल रहा है कि एक चीज़ के पीछे सारे फ़िल्म मेकर जा रहे हैं। जी। जो चीज़ हिट हो जा रही है, वही चीज़ सब बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि यूथ भी अब जैसे सैराट अभी आई फ़िल्म सैराट आई थी उससे पहले, अभी एक बच्चों यूथ की एक मूवी आई है, लड़के-लड़कियों की और वो बेचारे बच्चे रो रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है सिनेमा घरों में रो रहे हैं। तो जो उनके हिसाब से जो फ़िल्में चल रही हैं, जो उनको अटैच कर रहा है, तो फ़िल्मों का दौर उसी तरीके से जा रहा है। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो यूथ है, जो सबसे बड़ी आबादी है 60% से ऊपर, हमें उनके लिए फ़िल्में बनाना है। जी। तो आज का दौर वही चल रहा है कि जो यूथ को पसंद है, हमें उस फ़िल्म की मेकिंग करनी है, वही हमें स्ट्रीम करना है। जी। फिर आपने अपनी मूवीज़ में रोल बताया, आपने टाइपराइटर और एज़ अ जर्नलिस्ट भी रोल प्ले किया है। तो अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा रोल है जो आप आगे वाली मूवीज़ में, अपकमिंग मूवीज़ में करना चाहें? देखिए रोल कोई हम लोगों के एक्टर में कोई रोल ऐसा निर्धारण नहीं होता है, ना हमारी कोई उस तरह की डिमांड होती है कि हम किसी डायरेक्टर से कह दें कि मुझे ये रोल चाहिए। जी। ये उस क पूरी फ़िल्म के सिनेरियो की एक पटकथा पर निर्धारण करता है कि उस किस कैरेक्टर में मैं फिट हो रहा हूँ। जी। और वो सामने कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें किस कैरेक्टर में कास्ट कर रहा है, हमारी पूरी जर्नी को लेकर के, हमारे टैलेंट को लेकर के और हमारी एक्टिंग के डेप्थ को लेकर के। जी। तो वो सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर ये समझ जाता है कि इनका ग्राफ कितना बड़ा है, ये कहानी को या किस रोल को कितने तक ले जा सकते हैं। तो इस हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट करता है और वो डायरेक्टर से फिर उन दोनों मीटिंग होती है, वो तय करते हैं कि ये इस रोल में ये फिट होंगे कि नहीं होंगे।
तो ऐसा ही है, करने को तो हमारे मन में भी आता है कि मैं भी हीरो बन जाऊँ, लेकिन उस तरीके का कैरेक्टर तो मुझे जी, जब कोई जी। ऑफ़र करेगा तभी हम कर एग्ज़ैक्टली। पाएँगे। तो ऑफ़र जैसा कैरेक्टर हो जाता है, जी। एक्टर तो चाहता है कि वो दुनिया के सारे कैरेक्टर कर लेगा, क्योंकि हुँ। इसीलिए तो वो एक्टिंग कर रहा है। जी, तो जी। हमारा भी मन करता है कि हमें उस तरह का कैरेक्टर ऑफ़र हो, जी। तो हम एक्ट करें। सर अभी आपके कुछ ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने बताया अभी आपको, हमारा एक सीरियल आने वाला है स्टार प्लस का, तोड़ कर दिल मेरा, जी। जिसमें मैंने बड़े बाबू का किरदार निभाया है। और इसके साथ ही हमारी एक वेब सीरीज़ है ठुकरा के मेरा प्यार पार्ट 2, जी। बिंदिया के बाहुबली एमएक्स प्लेयर में आने वाली है, अमेज़न एमएक्स प्लेयर। और इसके बाद ये सूबेदार मूवी है, वो मैंने की थी, वो जी। भी रिलीज़ होने को है। एक सिविल लाइन्स वेब सीरीज़ है, जो सोनी लिव पे आने वाली है, जिसमें एक जी। पंडित की भूमिका मैंने निभाई है, उसमें मैं डायलेक्ट कोच भी रहा हूँ। तो कुल ये अपकमिंग हमारे प्रोजेक्ट हैं, जी। बस ये जो आने वाले हैं। सर अगर आज के यूथ को एक्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उसको करियर बनाना है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे शुरू करें? क्या प्रोसेस होता है? क्या चीज़ है? देखिए टिप्स तो मैं उन्हें क्या दूँ, क्योंकि वो आज का यूथ इतना समझदार है कि उसको टिप्स दिया नहीं जा सकता है, टिप्स लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि यूथ से हम टिप्स ले सकते हैं, हम उसे क्या दें। लेकिन तब भी ये होता है कि हर एक फ़ील्ड में गंभीरता बहुत बड़ी चीज़ है, और जी। धैर्य। धैर्य और गंभीरता ही आपको मंज़िल तक पहुँचा पाती है। और यूथ की समझ सचमुच आज की पुराने दौर से बहुत तेज़ी में बढ़ी है, उन्होंने बहुत ग्रोथ किया है। आज यूथ पूरे सिनेमा जगत में छाया हुआ है, और 16-16 साल, 18 साल का यूथ लीड कैरेक्टर कर रहा है। कभी-कभी जो 30-35 साल के लोग उस कैरेक्टर को समझ नहीं पाते हैं, आजकल यूथ आ रहा है, हमारे कई एक्टर से ऐसे बात होती है, तो वो खुद कहते हैं कि यूथ या तो बहुत तैयारी के साथ आ रहा है, और या तो फिर हुँ। बिना तैयारी के साथ आ रहा है, 2 ही है, बीच में उसका कोई माध्यम नहीं हुँ, है। हुँ। तो जो तैयारी के साथ आ रहा है उसको सफलता जल्दी मिल रही है, जी। जो बिना तैयारी के आ रहा है, उसको सफलता में रुकावटें आ रही हैं। तो यूथ को धैर्य और ईमानदारी के साथ इस फ़ील्ड में आना है, तो कम से कम थोड़ा-सा समझ भी अपनी विकसित करे, चाहे वो थिएटर की हो, चाहे सिनेमा की हो, और समझ जैसे-जैसे आपकी डेवलप होती जाएगी, मंज़िल आपको वैसे ही करीब मिलती जाएगी। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने बहुत अच्छे से बताया अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे एक्टिंग में उन्होंने सर ने स्टार्ट किया और कैसे सर बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि अगर उनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है या उनकी स्किल्स और उनकी चीज़ों को देखकर उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। और सर ने यूथ को भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक तो सर ने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आज का यूथ बहुत अवेयर है, उसको पहले से ही चीज़ें पता होती हैं। लेकिन फिर भी सर ने कई टिप्स दी। तो इस तरह से सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।